Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 4B of unit number 4. So हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगर हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं तो किस तरह से आपका क्वेश्चन यानी डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया जाता है. इन दिस लेक्चर भी हम यही सेम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल. जी हाँ, ऑर्डर को चेंज करके कैसे चेंज करना है कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी है, बट और अच्छे से किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप हो चुके हैं, लास्ट ईयर पेपर में ही पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. So here's the next question. कहता है change the order of integration and evaluate 0 to a 0 to x dy dx divided by y plus a under root of a minus x x minus y. अब आप देख सकते हो लिमिट किसकी गिवन है. जी हाँ, यहाँ पे x की लिमिट है 0 to a और y की लिमिट है 0 to x, right? So y is 0 to x and x is 0 to a. Again same concept जो अभी तक हमने सीखा क्या कि अगर हम एक x y कर्व कंसिडर करते हैं, सपोज दिस इज x and this is y, so x वेरी कर रहा है 0 से लेके, सपोज यहाँ पे कोई a वैल्यू है तो 0 to a, और y वेरी कर रहा है 0 to x यानी 0 से ही स्टार्ट होगा बट 0 to x यानी x के फॉर्म में, यानी कि एक लीनियर कर्व, और लास्ट में जब x a हो जाता है तो y भी क्या हो जाएगा, y भी a हो जाएगा, यानी दिस पॉइंट इज a, a. सो व्हाट इज अवर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन? दिस बिकम माई एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं वो हमें शो करेगा लिमिट क्या कि ये वर्टिकल स्ट्रिप वेरी करेगी ऑन एक्स एक्सिस 0 to a, और ऑन y एक्सिस अगर वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे y क्या होगा, यहाँ पे y 0 होगा, और इस पॉइंट पे y क्या होगा, इस पॉइंट पे y इज इक्वल टू x होगा, राइट? सो दिस वेरीफाइज द गिवन लिमिट. अब चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, वी विल लेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ओवर हियर. तो जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कंसीडर करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां से कहां वेरी करने वाली है, वर्टिकली वेरी करेगी. सो यानी y कहां से कहां वेरी करेगा, y चेंजेस टू 0 to a, और इसमें x कहां से कहां वेरी कर रहा है, अगर आप इस लास्ट पॉइंट पे देखेंगे तो x हमेशा क्या होगा, a होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू y हो जाएगा एज पर दिस लीनियर रिलेशन. तो यानी x की लिमिट हो गई हमारी y टू a, राइट? सो आफ्टर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन बाय चेंज ऑफ ऑर्डर क्या हमें मिल गया, x की लिमिट y टू a एंड y इज इक्वल टू 0 to a. यानी कि बाय दिस अगर मैं अपने इंटीग्रेशन को चेंज करूं तो अब x की लिमिट जा रही है y टू a, यानी कि मुझे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद y के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि अब x की लिमिट y पे डिपेंडेंट है. यानी कि अगर इसे रीअरेंज करें सो नाउ वी गेट कि y की लिमिट क्या हो गई 0 to a, और y के कोफिशिएंट है यहाँ पे dy डिवाइड बाय y प्लस a, और देन x के कोफिशिएंट है dx डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस x x माइनस y. ये दोनों x कोफिशिएंट है इसलिए हमने इसे dx के साथ रख दिया. एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ x की लिमिट है y टू a, राइट? अब करना है इसे आपको इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दैट मींस अगेन बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन है, लेट x माइनस वाई को हम मान लेते हैं टी स्क्वायर, राइट? सो अगर x माइनस वाई टी स्क्वायर है तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t dt. दैट मीन्स कि अगर मैं जब इस पार्ट को कन्वर्ट करूंगा, फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज रहने वाला है, मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, राइट? आप इसे लिख सकते हैं, द फर्स्ट पार्ट रिमेंस एज इट इज. मैं केवल सेकंड पार्ट को आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे लिमिट जो आएगी अभी उसे भी कन्वर्ट करेंगे. dx की जगह क्या हो जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय ये है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, जो कि मैंने एज इट इज छोड़ दिया, और ये जो अंडर रूट x माइनस वाई है, अगर अंडर रूट x माइनस वाई करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे t. सो अल्टीमेटली ये t आपका t से ही कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे बचने वाला है 2 dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स. अब t की लिमिट क्या जाएंगी, अगर आप एक बार x की जगह y पुट करोगे तो y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, यानी t रेंजेस फ्रॉम 0, और एक बार जब आप x की जगह a पुट करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगी a माइनस a अंडर रूट, राइट? और यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म बोला इसे एज इट इज लिख देते हैं, यानी 0 to a dy y बाय a, राइट? अब क्या करना है, अब अल्टीमेटली आप देखो ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है ना, और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, बट इसमें तो t आ ही नहीं रहा, इसमें तो x आ रहा है. सो क्या मैं इस रिलेशन से जो मैंने लेट किया था यहाँ से x की वैल्यू रख सकता हूँ? जी हाँ, x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, y प्लस टी स्क्वायर. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये अंडर रूट में बनेगा a माइनस एक्स की जगह वैल्यू पुट कीजिए तो ये बनेगा माइनस वाई माइनस ऑफ टी स्क्वायर, और डिवाइड ये किसके अपॉन में, dt के अपॉन में, 2 और है यहाँ पे, और इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन लिमिट भी अवेलेबल है. दैट मीन्स अगर आप इसे फॉर्मूले के एंड पे देखें सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होता है साइन इनवर्स x बाय a. सो यही सेम इंटीग्रेशन आप देखो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो टर्म बन रही है वो क्या बन रही है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई को अगर हम अंडर रूट में लिख लें उसका स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस ऑफ टी स्क्वायर. सो अल्टीमेटली ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. सो जब मैं इसे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो ये टर्म क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट ऑफ
a माइनस वाई, यानी कि ये टर्म इंटीग्रेट होने के बाद हम लिख सकते हैं 0 to a dy अपॉन y बाय a, बाहर एज इट इज है, 2 भी आपका एज इट इज है, बट ये जो इंटीग्रेशन बना है किसका इंटीग्रेशन बना, साइन इनवर्स ऑफ t अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई, जिस पे लिमिट क्या लग रही है, लिमिट लग रही है 0 to अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई, राइट। तो जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में बोला था, इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज हुए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले का यूज करके वी कैन डू द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आपका हो चुका है, अब क्या करना है, अब अल्टीमेटली मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा, तो जब आप t की जगह अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 बनेगा, और जब लोअर लिमिट में हम 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 0। अब साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, जी हाँ, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाय 2, बट साइन इनवर्स 0 हो गया 0, सो अल्टीमेटली ये बनेगा ट्वाइस इंटू पाई बाय 2 माइनस 0, तो 2 से 2 कट के यहाँ वैल्यू क्या बचने वाली है, वैल्यू पाई बचने वाली है। दैट मीन्स कि जैसे आप इस पे लिमिट पुट करेंगे, व्हाट वी गेट, फाइनली वी गेट, ये पार्ट तो अभी तक एज इट इज चल रहा है, यानी 0 to a dy बाय y प्लस a एज इट इज, और अंदर क्या बच गया, ट्वाइस इंटू पाई बाय 2, जिसका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, इसको हम लिखेंगे पाई, बाहर चला गया बिकॉज इज अ कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन अब किसका होना है, 0 to a एंड dy अपॉन y प्लस a। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y प्लस a, और y प्लस a का डिफरेंशिएशन वो 1 ही हो जाएगा। अल्टीमेटली इस पर लिमिट लगा देंगे क्या, 0 to a, सो जब एक बार आप a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 2a, और जब एक बार आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ a। जिसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि log a माइनस log b की प्रॉपर्टी क्या कहती है, log a बाय b यानी 2a बाय a, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, बचा log 2, सो द आंसर बिकम्स pi log 2 is the final result of this given integration, right। तो फिर वही चीज मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट है मेनली आपका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना। अगर आपने ये ऑर्डर चेंज करना सीख लिया, नहीं आपने आधा काम यहीं पे कर लिया, और जैसे ही आप ये चेंज ऑफ इंटीग्रेशन कर जाते हैं उसके बाद रेस्ट आपका इंटीग्रेशन रह जाता है, कैलकुलेशन रह जाती है, वो फिर इतनी ज्यादा टफ नहीं पड़ेंगे अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन जितना भी मैंने अब तक आपको बताया आपने उसे अच्छे से लर्न किया तो, राइट। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि आपके लास्ट पेपर में था, एज इट इज 10 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। सो हियर्स द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इट सेज change the order of integration in I is equal to 0 to 1 x square to 2 minus x xy dy dx and hence evaluate the same। अब आप देख सकते हो कि ये जो लिमिट है ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है, और ये जो लिमिट है x स्क्वायर टू 2 माइनस x ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है, राइट। सो यानी कि मुझको गिवन है y is changes from x square to 2 minus x and x is changes from 0 to 1। सो अगेन अब क्या करना है, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मुझे इसका एक स्केच चाहिए, तो यहाँ पे पहले स्केच करने की कोशिश करते हैं x और y के लिए। तो x रेंज कर रहा है 0 to 1, यानी अगर मैं इसे यहाँ 0 मानता हूँ यहाँ 1 मानता हूँ तो इस रेंज में आपका x रेंज वैरी कर रहा है। अब सिमिलरली y के कर्व को देखते हैं, y क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, तो अगर x की वैल्यू 0 है, x स्क्वायर को देखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y भी 0 होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो y भी 1 होगा, माइनस 1 होगी तो भी y 1 होगा, अगर माइनस 2 होगी तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। दैट मीन्स कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है कुछ इस टाइप का एक पैराबोलिक कर्व होता है लाइक दिस, राइट। लेकिन क्या मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर दूं, जो मैंने बनाया वो सही बनाया, जी नहीं सही नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y 1 होगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो कट कर रहा है, राइट, इस कट पॉइंट की वैल्यू क्या हुई, इस कट पॉइंट पे वैल्यू है आपका x भी 1 और y भी 1 एज पर दिस वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। बट अगर आप सेकंड लोअर लिमिट देखेंगे, y कहां तक वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है 2 माइनस एक्स तक, यानी अगर x 0 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 होगी, अगर ये y की वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं जाके y की वैल्यू 2 होगी, राइट। अब जब x 0 तो y इज इक्वल टू 2, लेकिन जब x यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यानी x की वैल्यू जब 1 पहुंचेगी तो y क्या होगा, y 1 होगा, यानी x 1 पे तो y 1 ही आना है, यानी ये कर्व इस तरह से चल रहा है। और जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, 0 पे पहुंच जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स ये जो मैंने दो कर्व रिप्रेजेंट किए हैं, ये कर्व आपका रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो कर्व हमने बनाया, स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, ये रिप्रेजेंट करिए y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, जो कि दोनों एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, 1,1 वेयर व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y भी हमारा 1 है। सो व्हाट इज अवर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज अवर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे पोर्शन बन रहा है पैराबोलिक पार्ट, ये आपका एक्सिस और ये आपका 2 माइनस एक्स वाला पोर्शन, राइट। और अगर हम इसमें एक स्ट्रिप कंसिडर करते भी हैं, राइट दिस, अगर हम इस तरह से स्ट्रिप कंसिडर करते हैं तो वो स्ट्रिप कैसे वेरी करेगी, अगर आप इस पूरे पोर्शन में देखोगे तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 to 1, और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अगर हम इस नीचे लोअर लिमिट पे देखें तो y कौन से कर्व पे है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर ऊपर अपर लिमिट पे देखें तो y कौन से कर्व पे है, y इज इक्वल टू
2 माइनस एक्स, यानी y वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, यानी हमारा रीजन जो बना है वो परफेक्ट है। अब बारी आती है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना, यानी कि इस वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करूंगा, जो कि कहां मूव करेगी, जो कि 0 से 2 तक के बीच में मूव कर सकती है, राइट। सो एक तरह से y तो मुझे पता चल गया कि y 0 से 2 में वेरी करने वाला है, बट अगर आप स्ट्रिप को यहां कंसिडर करते हैं और आप स्ट्रिप को यहां कंसिडर करते हैं, तो क्या कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। क्या? लोअर लिमिट तो दोनों केस में ही सेम है। लोअर लिमिट तो इस स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टली यहां कंसीडर करें या यहां कंसीडर करें, x इज इक्वल टू 0 ही है, x इज इक्वल टू 0 ही है। बट अगर मैं अपर लिमिट देखूं तो यहां पे अपर लिमिट कहलाएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y एट दिस पॉइंट, राइट। वहीं पे इस पॉइंट पे लिमिट क्या कहलाएगा, क्योंकि यहां पे रिलेशन चल रहा है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहां का रिलेशन आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस y। दैट मीन्स मेरे लिए दोनों ही रीजन, अगर मैं स्ट्रिप को अलग अलग मानता हूं तो दोनों केस में मेरे x की लिमिट अलग अलग है, तो मेरा रीजन कहां पे डिवाइड हो रहा है? सो ये जो आपका इंटरसेक्शन बना ना यहाँ पे, दिस वन, यहां पे आपका रीजन डिवाइड हो रहा है, यानी यहां पे इसके नीचे वाले पोर्शन में अगर हम y को कहां से कहां तक वेरी कराते हैं, अगर हम y को वेरी कराते हैं 0 से लेके 1 तक, उस केस में जो x वेरी कर रहा है वो है 0 से लेके और अंडर रूट ऑफ y, राइट, अंडर दिस रीजन। लेकिन जैसे इसके ऊपर जाएगा, यानी y जब हमारा निकलेगा 1 से 2, गॉट, जब हम 1 से 2 पे जाएंगे तो हमारा x कैसे वेरी करेगा? हमारा x वेरी करेगा 0 से लेके 2 माइनस y में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, कि यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो दिया गया, देखिए कर्व जब बन जाता है तो कितना इजी लगता है कि मुझे किस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है, सो दैट आई गॉट द लिमिट। अब क्योंकि यहाँ लिमिट अलग अलग आ रही है, अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए उनमें क्या हो रहा था, अगर हम हॉरिजॉन्टल लिमिट कंसिडर करते हैं तो वो एक रीजन में पूरी तरह से वेरी करती है, यानी कोई लिमिट चेंज नहीं होती। बट यहाँ पे अगर मैं दो अलग अलग जगह स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूं तो मेरे पास दो लिमिट आ रही है। सो दैट्स व्हाई आई विल ब्रेक द रीजन कि 0 से 1 जब y वेरी कर रहा है तो मेरे पास x की एक लिमिट है, और जब y इज इक्वल टू 1 to 2 वेरी कर रहा है तब मेरे पास x की एक और लिमिट है। एंड दैट्स व्हाई द गिवन इंटीग्रेशन विल बी रिटन एज 0 to 1, जब y वेरी कहां कर रहा है, y वेरी कर रहा है 0 to 1 में, तो x कहां वेरी करेगा, 0 to अंडर रूट ऑफ y, और यहां पे ले लिया हमने x ऑफ dx। सिमिलरली इसको दूसरे पार्ट में ब्रेक किया, जहां पे y कहां वेरी कर रहा है 1 to 2, जहां पे आ गया y dy, और x कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 माइनस y। अब दोनों ही इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने हैं, किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, पहले दोनों में ही x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो हम इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ बनेगा x स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट है 0 से लेके अंडर रूट ऑफ y। सिमिलरली जब हम इस वाले पोर्शन को करेंगे यहाँ भी x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, इसकी लिमिट है 0 to 2 माइनस y। सो अल्टीमेटली फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट लेना है, y 1 to 2 y dy, और सिमिलरली यहाँ पे 0 to 1 y dy। सो अगर इसे लिमिट लगा दें तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो x स्क्वायर में जब पहली लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट तो अंडर रूट ऑफ y, तो ये बनेगा y, और लोअर लिमिट पे -0, सो ये अल्टीमेटली बचेगा y dy इंटू y बाई 2। और सिमिलरली सेकेंड में जब आप पार्ट में देखेंगे तो 1 to 2 y dy सेम है, यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर की जगह 2 माइनस y, यानी 2 माइनस y होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। सो अल्टीमेटली जब आप लिमिट पुट करेंगे यू विल फाइंड आउट दिस स्टेप। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे टर्म क्या बन रही है, y स्क्वायर dy बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 0 to 1 y स्क्वायर dy, प्लस सिमिलरली इस वाले टर्म में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बाई 2 कॉमन है, तो 1 बाई 2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2, और यहाँ बचा 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। अगर 2 माइनस वाई स्क्वायर को एक्सपैंड कर लें तो ये बनेगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ऑफ वाई, और इसमें अगर y की मल्टीप्लाई कर दी तो पहली टर्म हो गई 4y, दूसरी टर्म हो गई y क्यूब, और नेक्स्ट टर्म हो गई माइनस वाई स्क्वायर dy, राइट। अब हम इसे सिंपली y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आंसर मिलेगा, अगर हाफ आप पूरे में ही कॉमन कर दें दोनों ही पार्ट में, तो यहाँ पे है y स्क्वायर को हो जाएगा y क्यूब बाई 3, जिस पे लिमिट लगनी है 0 to 1। सिमिलरली यहाँ वाले इंटीग्रेशन को करेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2, y क्यूब का हो जाएगा y 4 बाई 4, और माइनस 4 y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि y क्यूब बाई 3 जिसमें अपर लिमिट 1 है, तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिंपली 1 बाई 3 बचने वाला है, और जब इन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 2, और y स्क्वायर पे जब आप लिमिट लगाओगे y स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा आपका 3। सिमिलरली प्लस 1 बाई 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, y की पावर 4 मींस 2 to the power 4, दैट इज 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 15 बाई 4। सिमिलरली माइनस 4 बाई 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, y क्यूब इज अगेन 8, जब आप लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -7, तो 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 इंटू 7,
और इस पूरे टर्म के बाहर हमारा 1/2 कांस्टेंट चल रहा है, राइट। अब इस टर्म को आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर का यूज कीजिए और सॉल्व कीजिए कि आप इस आंसर को 3/8 तक ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप पूछा जा चुका है बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये अब जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं फ्रॉम द लास्ट लेक्चर टू दिस लेक्चर, अब आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे सो विल फाइंड कि अब तक जो आपने सीखा है ये चेंज ऑफ स्केल ऑफ इंटीग्रेशन कि किस तरह से हम वर्टिकल स्टेप या किस तरह से इस डायग्राम को कंसीडर कर रहे हैं और देन वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आएगी। विद दिस आई कैन से दैट दिस टॉपिक दैट इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज नाउ कंप्लीट। इस पे बेस जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए उतने क्वेश्चन करा दिए हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ वेरिएबल। जी हाँ, हमने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल में बात की थी कि चेंज ऑफ वेरिएबल मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या है चेंज ऑफ वेरिएबल जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।